1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में करीब 5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं और ह्यूमन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और लाइफ प्रोसेसेस में ये हेल्प करता है। आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉनकेव है, दोनों सरफेस पर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप्रेशन है, ये डिस्क शेप है, बाइकॉनकेव है। और बाइकॉनकेव जो शेप होता है वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एज़ कंपेयर टू वॉल्यूम। स्फीयर के हिसाब से जो बाइकॉनकेव सरफेस है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगी। ज़्यादा सरफेस एरिया होने से क्या होगा, उसमें चीज़ें ज़्यादा अकोमोडेट होंगी। आरबीसीज जो हैं न्यूक्लियस लैक करती हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन के लिए अधिक जगह मिल जाती है रेड ब्लड सेल्स में। और आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। आप जानते हैं कि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ले जाना, सेल्स को ले जाना। यदि इसमें आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी तो जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बॉडी में, रास्ते में ही इन द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो सेल खुद कंज्यूम कर लेगा। जो टारगेट सेल होगा उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए शायद नेचर ने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं बनाया। और आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाने का मतलब होता है कि उसमें जो ये एक ऑर्गेनेल है जो जिग जैग उसमें पाया जाएगा, और इस ऑर्गेनेल के नहीं पाए जाने की वजह से ये जो सेल हैं वो नैरो स्पेसेस से स्क्वीज करने में इनको हेल्प मिलेगी। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इन सेल्स में, और इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ये शायद ज़्यादा स्ट्रेच रहते हैं ये सेल्स। आरबीसी की जो लाइफ होती है वो बहुत शार्ट होती है, ये 120 डेज़ की होती है। आरबीसी जो होता है वो सेल मैच्योरिटी के बाद कभी डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए शायद इसकी लाइफ भी इतनी कम है। आरबीसीज जो हैं मैच्योर होने से पहले तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब आरबीसीज मैच्योर होने को होती हैं तभी उसका न्यूक्लियस सेल से इजेक्ट हो जाता है और वो इन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो वो लीवर और स्प्लीन में होता है। करीब 2 to 2 मिलियंस आरबीसी जो है पर सेकेंड डिस्ट्रॉय होती हैं, और उतनी ही आरबीसीज एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बनती भी रहती हैं। ये मुख्यतया रेड बोन मैरो में बनती है। रेड बोन मैरो, ये जो लॉन्ग बोन आप देख रहे हैं नी से लगा के आपके यहाँ तक जो बोन है उसमें रेड बोन मैरो पाई जाती है, और रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ये इनकी संख्या जो है आरबीसी की संख्या जो है इन्फेंट्स अप टू 5 years ऑफ एज इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और ऐसे पर्सन्स जो हाई अल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पर रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो ज़्यादा आरबीसी होना चाहिए। तो इसलिए हाई अल्टीट्यूड्स पर जो लोग रहते हैं उसमें आरबीसीज की संख्या ज़्यादा हो जाती है। एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी जो है करीब 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पाया जाता है, और एडल्ट फीमेल में 4.5 मिलियन, थोड़ा सा कम अमाउंट होता है, लेस अमाउंट होता है, वो पाया जाता है।